नमस्कार। आप देख रहे हैं नेशन लाइव। मैं हूं आपके साथ रवीना। चूँकि नेशन लाइव की टीम आप तक हर वार्ड की जो जनता की राय है, जो जनता का मत है एमसीडी इलेक्शंस को लेकर, जो 4 दिसंबर को होने वाले हैं और 7 दिसंबर को उनके चुनाव के रिजल्ट्स आने वाले हैं, पहुंचा रहा है। तो चलिए, आपको जो मटियाला विधानसभा का मटियाला वार्ड है, 122 नंबर वार्ड है, यहाँ के जो बीजेपी से प्रत्याशी हैं अनुराधा शर्मा जी, उनको टिकट मिल चुका है। तो उनसे जानते हैं कि जनता को वो क्या वादे करती हैं और कितना है जो जनता के लिए जो काम कर सकती हैं वो क्या क्या है। नमस्कार मैम। नमस्कार। तो सबसे पहले हम शुरुआत करना चाहेंगे कि क्या क्या वादे आप इस बार जनता से कर रही हैं कि अगर आप जीत जाती हैं तो क्या क्या आप उनके लिए कर सकती हैं। देखा जाए तो ये एमसीडी का जो इलेक्शन है, इसके अंदर जो मेन मुद्दा है वो सफाई से संबंधित है। यहाँ की जो मैं जनता से मिल रही हूँ अपने वार्ड के, तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को जो आ रही है सफाई को लेकर आ रही है। और इसमें जो है जनता इससे जिसे कहते हैं ना त्राही त्राही हो चुकी है। सारी जो है नालियाँ टूटी हुई हैं, ओवरफ्लो सारी हुई है, ना तो गटर की सफाई हुई है। इवन देन 7 साल से लोग बता रहे हैं कि गटरों की सफाई नहीं हुई है। और नालियाँ ऊपर तक इतनी भरी हुई हैं कि उसमें गंदगी इतनी इकट्ठी है कि इतने मच्छर और इतनी गंदगी है, लोगों को बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ की जनता उस चीज़ से परेशान है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर हम सत्ता में आते हैं, बीजेपी जीतती है, तो इन सब समस्याओं का जो है निदान किया जाएगा। तो बीजेपी तो 15 साल से ही एमसीडी में बनी हुई है, 15 साल हो गए हैं, और अब की बार लगता है कि चौथी बार जनता दोबारा विश्वास दिखाएगी क्या। बट ये है कि जो यहाँ पर जो है केजरीवाल की सरकार है, तो वही है कि एमसीडी में उनको काम ही नहीं करने दिया जाता, उनको फंड ही नहीं मिलता है, तो उसमें बड़ी दिक्कत हो जाती है काम तो फिर करने तो ये के लिए। अच्छा नहीं रहेगा कि आम आदमी पार्टी अगर एमसीडी में आ जाती है और आम आदमी पार्टी ही ऊपर है तो शायद फंड के लिए इजी हो जाएगा, जनता भी परेशान नहीं होगी। मगर आप लोग ये जानते हैं ना, काम करने की नीयत होगी तभी तो काम होगा ना। जब काम करने की नीयत ही नहीं होगी तो काम कहाँ से हो जाएगा। चाहे फंड भी बेशक उनको दोनों पार्टी उनकी आ जाती है, तब भी फंड मिलने के बावजूद भी काम नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ के जो प्रीवियस पार्टी के काउंसलर है वो काम करना ही नहीं चाहते हैं। और अगर आम आदमी पार्टी काम नहीं करना चाहती, अगर जनता का उस पर विश्वास नहीं होता, तो शायद ऊपर भी आम आदमी पार्टी नहीं आती। तो आपको नहीं लग रहा कहीं ना कहीं जनता के मन में हो सकता है कि अब की बार आम आदमी पार्टी को मौका देके देखते हैं एमसीडी में। मैं अब जो अपने क्षेत्र में घूम रही हूँ, तो उससे मेरे को सभी जगह जो है इसी तरह के पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहे हैं कि इस बारी जो है बीजेपी को ही लाना है, क्योंकि वो सभी जो हैं आम आदमी पार्टी से बड़े असंतुष्ट हैं। ना तो उनके वही है काउंसलर काम करते हैं, वो ये सत्ता में आने के बाद वो अपने क्षेत्र का दौरा ही नहीं करते हैं, और अगर उनके पास कोई पहुंच भी जाता है अपनी समस्या लेकर, तो उनको कह दिया जाता है कि वो है ही नहीं है ऑफिस में। तो उनसे मिलना ही पसंद नहीं करते, उनकी समस्याओं को सुनना तो दूर, वो मतलब उनको मनाही कर दी जाती है कि ऑफिस में है ही नहीं कोई। और एक और बार बार जो मनीष सिसोदिया जी हैं या केजरीवाल जी हैं, वो बार बार जो ये कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, बार बार बीजेपी पर वार करते रहते हैं इस चीज़ को लेकर। तो क्या बीजेपी को 15 साल में ये दिखाई नहीं दिए हैं कि ये चीज़ें भी हैं जिन पर ध्यान देना है। 15 साल से एमसीडी में है, उनके पास समय की कमी भी नहीं रही है। ये जो बीजेपी का अगेंस्ट में ये मुद्दा जो उठाया गया कूड़े के ढेर को लेकर, आप देखा जाए तो उसमें ये केवल एक चुनाव का इशू बनाया गया, उसमें भी काफ़ी कमी आई है। जो कूड़े का ढेर है, मगर आप भी समझ सकते हैं कि सब काम एकदम नहीं हो जाता है, वो ये सभी को होने में थोड़ा टाइम लगता है, मगर पहले से जो है ये कूड़े के ढेर वाली समस्या काफ़ी कम हुई है। और अगर केजरीवाल जी की बात करें, आप उनके बारे में बात करें, तो उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, बीजेपी बार बार बोलती है कि वो जनता को फ्री बिजली, फ्री पानी के नाम पर लूट रहे हैं, उनकी वोट उनके हिसाब से जा रही हैं। तो जनता भी तो कहीं ना कहीं डिजर्व करती है, कहीं ना कहीं जनता का हक है, उनके जो फंड्स हैं अगर उनको फ्री बिजली मिल रही है, अगर गरीब तबके के लोगों को कहीं से भी एक मदद मिल रही है, तो क्या गलत है इस चीज़ में। देखिए, फ्री बिजली और फ्री पानी का वही है कि ये आएगी कहाँ से, आना तो वही है, जनता के टैक्स से ही सारी चीज़ें जाती है ना। तो ये तो एक मिथ एक तरीके से उड़ा दिया गया कि फ्री बिजली और फ्री पानी है, मगर आप ये देखिए कि बिजली के जो चार्जेस हैं वो उनको देखो, जो पहले थे चार्जेस और आज के जो चार्जेस हैं वो इतने बढ़े हुए हैं कि वो थोड़े से लोगों को फ्री देके, और आप और हम जैसे जो हैं जो पे कर रहे हैं वो 4 गुना पे कर रहे हैं पहले से बिजली का बिल। तो जा तो हमारी जेब से ही रहा है सभी की, तो इसमें कोई फ्री बिजली और फ्री पानी का कुछ नहीं है ऐसा। और अभी मैं क्षेत्र में घूम रही हूँ तो कई लोगों ने मुझे कहा है कि केवल एक झूठा वादा है, हमारे इतने इतने बिल आ रहे हैं पानी के ही, बिजली के भी, और मेन कर पानी के लिए तो ये कह रहे हैं कि हमारे पानी आता ही नहीं है, पाइपलाइंस डली ही नहीं हुई, पानी आ ही नहीं रहा है, तो वो फ्री किस बात का, और बिल उनके हाथों में, उन्होंने मुझे दिखाए हैं अपने बिल। जी, आपके क्षेत्र से ये भी है कि जो निगम पार्षद हैं वो आम आदमी पार्टी से हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है, और क्योंकि जो टिकट है वो भी उनकी पत्नी को मिल गई है, तो शायद आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं उनमें वो पोटेंशियल दिख रहा है, या फिर उनके कामों पर उनको इतना भरोसा है, तभी तो दोबारा उनकी फैमिली मेम्बर से टिकट मिल रही है। तो कैसे आप जता सकते हैं कि इस क्षेत्र वाली जो जनता है आप पर विश्वास करेगी। इस क्षेत्र वाली जनता मेरे पे इसलिए विश्वास करेगी क्योंकि उन्होंने देखे हैं
कि आम आदमी पार्टी पिछले वही है कि दोनों इलेक्शन में विनर हुई है, मगर क्षेत्र में काम नहीं हुआ। केवल जो जनता है वो काम को सैल्यूट करती है। जी, तो वो तो हम कहीं ना कहीं बीजेपी, हम इस क्षेत्र को छोड़ के अगर हम पूरे स्केल की बात करते हैं तो एमसीडी में बीजेपी बनी हुई है 15 साल से। कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां बीजेपी भी काम नहीं कर पाई है, यहाँ जो बीजेपी के पार्षद है वो भी गलियां नहीं बनवा पाए हैं। तो आप अगर पलटवार आम आदमी पार्टी के पार्षद पे करते हैं तो आपको अपने पार्षदों का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। नहीं, उसमें भी सभी जो है सुधार करेंगे, मगर ये है कि इस टाइम जो है ऊपर मेन में है आम आदमी पार्टी। तो वो है कि जहाँ पर बीजेपी के काउंसलर चुने गए हैं पीछे, तो उनको काम करने में दिक्कतें आती हैं। ये आप भी समझ सकते हैं कि रूरल पार्टी जो होती है वो दूसरे को थोड़ा सा इंटरप्ट करती है कामों के लिए। जी, तो आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे यही लेना चाहूँगी कि अगर आप यहाँ से जीत जाते हैं तो क्या 2 से 3 ऐसे मुद्दे होंगे, क्या 2 से 3 ऐसी समस्याएं होंगी जनता की, क्योंकि आप घूम रही हैं तो शायद आपने पता कर ही लिया होगा, जो आप निजात दिलाएंगे जनता को? मैं अगर बीजेपी यहाँ से सीट हम जीतती है तो मैं सबसे पहले जो जनता की मैं समस्याएं इस क्षेत्र में सुन रही हूँ, एक तो पानी की बहुत बड़ी समस्या है और सफाई की समस्या है। इसको मैं सबसे पहले जो है जनता के बीच में जाके उनकी ये समस्या दूर करना। एक और क्वेश्चन इससे आता है कि जनता की बार बार एक ही शिकायत आती है कि जो नेता होते हैं जब उनको टिकट मिलती है, जैसे अभी आप घूम रही थी वोट मांगते हुए, ऐसे आते हैं, लेकिन जब चुनाव जीत जाते तो उनके बाद उनका नाम निशान नहीं दिखता है। तो क्या जनता इस पर भरोसा देख सकती है कि आप दोबारा उनके पास आएंगे ऐसी? इसमें मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो पीछे जो है खड़े हुए थे और तब वो नहीं जीत पाए थे, मगर ये नहीं है कि वो हारने के बावजूद भी जो है इस क्षेत्र में लगातार आते रहे हैं और यहाँ पर सब लोगों के साथ जुड़े रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और जितना उनके हक में होता है वो उनका फेवर करते हैं और उन समस्याओं का निदान भी देते हैं सब। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नेशन लाइव की टीम आप तक एमसीडी इलेक्शंस की जो भी जानकारियां हैं, हर क्षेत्र की जनता का जो मत है वो पहुंचाता रहेगा। बने रहे नेशन लाइव के साथ। कैमरा पर्सन जतिन के साथ मैं रवीना।